दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट किंग को आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं जो जीवित और महान परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आज चमत्कार होगा आपके जीवन में। आज चमत्कार होगा आपके जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग आज दुखी हैं, परेशान है, चिंता में, क्लेश में, बोझ में, परिस्थितियां खराब है, हालात खराब हो चुके हैं, उनके बड़ी परेशानी में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बड़ी कठिनाई में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये रात की प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार में आशीष दे, आपके जीवन में बड़ी बरकत और आशीष को लेकर आए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का बहुत ही थैंक्स और धन्यवाद करेंगे जो सच में एक जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर, इब्राहिम और इसहाक और याकूब और इजराइल का परमेश्वर है। आज अब विश्वास करना, क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है कि तुम विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो उस पहाड़ से का उखड़ और समुद्र में चला जा, वो तुम्हारी मुंह की बात को मान लेगा। पर कब मानेगा? जब आप विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास एक आइटम बॉम्ब के समान। जब वो हालेलुया बोल तो आत्मिक क्षेत्र में चलता जा करके हालेलुया। आपको पता है कि हालेलुया के शब्द से, हालेलुया के नारे बोलने से यरीहो की जो दीवार थी वो गिरा दी गई थी। वो पाप की दीवार गिरा दी गई थी, वो गरीबी की दीवार गिरा दी गई थी, वो लाचारी की दीवार गिरा दी गई थी, वो शर्मिंदगी की दीवार गिरा दी गई थी। हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी दीवार हो जो आपको शर्मिंदा कर रही है, आपको लज्जित कर रही है, आपको बेइज्जत कर रही है, आपको बदनाम कर रही है। ऐसे कोई पाप की दीवार आपके जीवन में हो सकती है। मेरे प्रियो, तो आज हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। तो आज वो दीवार गिरा दी जाएगी, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आज तक हमारा काम बना ही नहीं है, ये कैसा होगा, कि कैसे हो जाएगा। मैं आपको बता दूं भाई साहब, विश्वास कहीं बाहर से नहीं आता है, विश्वास मां के पेट से भी नहीं आता है, विश्वास दुकान से भी नहीं मिलता। विश्वास आपको अपने अंदर से पैदा करना पड़ता है। विश्वास आपको अपने शब्दों से बोलना पड़ता है, आपको मुंह से कहना पड़ता है मेरा काम बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बस श्रेष्ठ विश्वास करना उस परमेश्वर के ऊपर। बाइबल कहती है, जब पढ़ते हैं हम, इब्रानिया 11 अध्याय में लिखा है कि प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो जो उसको खोजता है परमेश्वर से प्रतिफल देता है, परमेश्वर से बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत उसको देता है। कौन? जो उसे खोजता है। कि आप प्रभु खोज रहे हैं तो वो आपको बरकत देगा, आपके जीवन में काम करेगा। जो कोई उसे खोजता है, हमारा परमेश्वर से बरकत देता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन में चलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ध्यान सुनना मेरी बातों को। परंतु उसने किसी मनुष्य को उस पर अंधेर ना करने दिया, और वह राजा और उसकी समिति में यह धमकी देते थे, मेरी अभिषेकत को मत छू और ना मेरी नबियों की हानि कर। यह समस्त पृथ्वी के यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार की सभा का सुसमाचार प्रचार सुनाते रहो। यहां मेरे प्रियो भाई बहनों, या परमेश्वर का आत्मा एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाओगे, आप समझ सके कि मैं आपको यहां इसलिए बता रहा हूं ये बात है क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश से आजाद किया था, मिद्यानियों के हाथ से आजाद किया परमेश्वर ने, जब जब इजरायली मुसीबत में फंसे थे, परमेश्वर के लोग मुसीबत में फंसते थे, तब परमेश्वर ने निकाला था। अब्राहम के साथ परमेश्वर था, याकूब का परमेश्वर था, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के साथ था। पर किसी मनुष्य ने परमेश्वर के लोगों पर अंधेर नहीं किया। किसी ने उनको मारना भी चाहते थे, किसी को अंधेर, मतलब परमेश्वर ने उनको कामयाब नहीं होने दिया, दुश्मनों को प्रबल नहीं होने दिया। यहां पे कहते हैं, परंतु किसी ने उस मनुष्य को उस पर अंधेर ना करने दिया, और समस्त राजा नियुक्त यह धमकी दिया, राजा धमकी देते थे दूसरों को, मेरे अभिषेकत को मत छू और ना मेरी नबियों की हानि करो।
बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, आप दूसरे मनुष्य को मार देंगे अलग बात रहेगी, किसी दूसरे को थप्पड़ मार देंगे अलग बात रहेगी, और कोई आम इंसान को मार देंगे अलग बात रहेगी, कि अगर परमेश्वर के अभिषेक किए हुए को छुओगे तो मैं बोल रहा हूं वो आइटम बम के समान है, फट जाएंगे तो आप बचोगे, आप भी नहीं। जो परमेश्वर का अभिषेक किया गया है, यहां पे प्रभु का क्या कहता है, राजा धमकी देकर कहते थे मेरे अभिषेकत को मत छू और ना मेरी नबियों की हानि कर। यह राजा दूसरे राजाओं को बोल रहे हैं जो शत्रु हैं, मेरे नबियों को मत छू, जो परमेश्वर के नबी हैं उन्हें ना टच कर, मेरे अभिषेकतों को हानि मत कर। अगर तू उनको हानि करेगा, अगर खुदा का क्रोध भड़क गया तो बच के रहना फिर क्या होता है। हालेलुया। और समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा के गीत गाओ, पूरे पृथ्वी के लोगों यहोवा के गुणगान करो, यहोवा के गीत गाओ। और आगे क्या लिखा है, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार के स्वभाव सुसमाचार सुनाते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिदिन हमें उद्धार का सुसमाचार प्रचार करना है। सभाओं में, सभा जहां कहीं लगी है वह उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उद्धार के सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा लगा लो, किसी चीज के द्वारा लगा लो, हमें परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार सुनाना ही सुनाना, क्योंकि हमें बताना है कि एक ही उद्धार करता है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाया, एक ही महाराजा परमेश्वर है जो परम प्रधान ईश्वर है। कि बाइबल कहती है, पढ़ते हैं लूक चैप्टर, लेकिन परम प्रधान की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर अपने खोजने वालों को देता है अच्छा प्रतिफल। लिखा है कि जो यहोवा की खोज करेगा और जो उसके दर्शन की खोज करेगा वो परमेश्वर को पाएगा। लिखा है कि परमेश्वर के चमत्कार को और उसके न्याय वचन को स्मरण करो, याद करो, ध्यान लगाओ कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या कहा। मिस्र देश से जब आपको आजाद किया था परमेश्वर ने, तब क्या बात बोली थी। जब आप 40 साल जंगल में भटकते रहे, क्या परमेश्वर ने आपको खाने के लिए खाना नहीं दिया था, क्या पहनने के लिए वस्त्र नहीं दिए थे, क्या पहनने के लिए पांव में चप्पल नहीं दिया आपको। हर चीज परमेश्वर ने आपको दी है। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, परमेश्वर इंसान के साथ है। पर मैं आपको बता दूं, आज लोग बोल रहे नहीं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया है, पर मैं बोल दूं परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। अगर परमेश्वर आपको त्याग दे तो आप बचोगे नहीं। पहला पॉइंट, परमेश्वर किसी को त्यागता नहीं है। बेशरम इंसान पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर त्यागता नहीं है, फिर भी परमेश्वर इंसान को छोड़ता नहीं है, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता, वो नहीं छोड़ता किसी को। हालेलुया। पर हाँ, बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को डांटना, वो डांटता जरूर है पर छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, मारता भी है, लाठी भी लगाता है पर छोड़ता नहीं, ताड़ना भी देता है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा, प्रतिदिन उसके कामों का उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। और आगे क्या लिखा 24 में, अन्य जातियों में उसके नाम की महिमा करो, देश देश के लोगों में उसके अश्य कर्मों का वर्णन कराओ, वाणी दो, वर्णन करो। यहां पे परमेश्वर का वचन, अन्य जातियों में उसकी महिमा करो। अगर विरोध हो रहा है ना तो भी महिमा करो उसकी, प्रॉब्लम आ रही है, सतावा रहा है, महिमा करो उसकी। यहां पे वचन साफ साफ कह रहा है, देश देश के लोगों में उसके अश्य कर्मों का वर्णन करो, वर्णन करो, मतलब सुनाओ उनको कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए थे, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को बलिदान किया और फिर से उसको ले लिया। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, मैं अपने प्राण को देने का भी अधिकार रखता हूं और उसे वापस लेने का भी अधिकार रखता हूं। हालेलुया। प्रभु के पास सब अथॉरिटी है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्ति की ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद, और देश देश के लोगों में, देश देश के कुलों में यहोवा का गुणगान करो। मेरे प्रिय, यहां परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य, और आगे क्या लिखा है, उसके स्थानों में सामर्थ और आनंद है। उसके चारों ओर वैभव है, मतलब बहुत सारा, बहुत कुछ है, अनंत जीवन है, और आगे ऐश्वर्य, और उसके स्थानों में सामर्थ और आनंद है। और आगे क्या लिखा है, हे देश देश के कुलो यहोवा का गुणगान करो। जहां परमेश्वर ने इंसान को बोला, देश देश के लोग बोला उसका गुणगान करो,
उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम की तारीफ करो, उसके नाम को धन्य कहो कि वो इजराइल का पवित्र परमेश्वर है, इजराइल को छुड़ाने वाला परमेश्वर, अपने बच्चों को बचाने वाला परमेश्वर है। हर एक जाति, हर एक कुल, हर मनुष्य उसके नाम का धन्यवाद करे। परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, यहोवा की महिमा करो और सामर्थ को मानो। यहोवा का नाम महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम को योग्य है। भेंट लेकर के उसके सम्मुख आओ, पवित्रताई से शोभामान होकर के यहोवा को दंडवत करो। या बाइबल कहते लोग बोलते हैं कि भेंट कहां लिखा है, कि दशमांश कहां लिखा है, कहां नहीं देने। यहाँ पे क्या लिखा है? भेंट लेकर के उसके सम्मुख आओ, पवित्रताई से शोभामान होकर के यहोवा को दंडवत करो। मैं पवित्रताई से जो लेकर आ रहा, पवित्रताई से लेकर आया करो। अगर आप भेंट लेकर आए, पवित्रताई से लेकर आओ, लेकिन पवित्रताई के साथ और शोभामान होकर के यहोवा को दंडवत करवा करके उसके सामने झुको और बोलो, समस्त पृथ्वी के परमेश्वर तू ही परमेश्वर है। सारी मूर्तियां तो किसकी हैं? पत्थर की हैं, पर तू ही ने स्वर्ग बनाया। मूर्तियां क्या? मूर्ति देख नहीं सकती, पर परमेश्वर ने ही स्वर्ग बनाया है, परमेश्वर ने ही सब कुछ रचा है। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे, सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने थरथराओ और जगत के ऐसे स्थिर हो कि वह अटलने का नहीं है। आकाश आनंद करे, पृथ्वी में मगन हो जाए, जाति जाति में लोग कहें यहोवा राजा है। समंदर और उसमें जो कुछ वस्तुएं हैं गरजें उठें, और मैदान के सब वस्तुएं वे सब फुलफुल्लित होंगे। हालेलुया। उस समय वन वृक्ष यहोवा के सामने जयकार करेंगे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाला। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की हुआ, और वह यही है हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। और हम इकट्ठे होकर के अन्य जाति छुड़ाएंगे कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें, तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई किया करेंगे। अनंत काल से लेकर अनंत काल तक इजराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। वो धन्य परमेश्वर है, वो ब्लेस्ड परमेश्वर है, वो आशीषित परमेश्वर है। तो आप सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे और आपकी जिंदगी में काम। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तू महान और दयालु परमेश्वर पिता, अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने बच्चों को आशीष और बरकत दे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तू महान और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु ब्लेस कर और आशीष दे, सारे बंधन श्रापों से आजाद कर। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा आप छुएं और ब्लेस करें, सारी समस्याएं सारे बंधन खत्म हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। राबा लाबा नमा सिखने बेरे में शमरिया बाबा बाबा ये फ्री हो जाएं और आजाद हो परमेश्वर, और आपके नाम की तारीफ करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु जी हर बंधन से इनको आजाद कर, फ्री कर और डिलीवर कर मेरे परमेश्वर। बंधन छोड़ जाए प्रभु यीशु मसीह, ये फ्री किए जाएं और आजाद किए जाएं मेरे पिता। सारी बीमारियों से, चिंताओं से आजाद किए। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, इनके जिंदगी में बड़े बड़े मौजे करें यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।